welcome back. In the last lecture, we have studied what is the conversion of CBIN, what is the conversion of FBIN. मैंने आपको conversion method करवाया और मैंने आपको ये भी कहा था कि conversion method के दो टाइप्स होते हैं, दो फॉर्मूलाज होते हैं. एक होता है FBIN अगर दिया हुआ है तो उस FBIN को CBIN में कन्वर्ट करना, और दूसरे में CBIN दिया हुआ है और उस CBIN को आपको FBIN में कन्वर्ट करना. मैंने आपको ये भी कहा था कि ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं. आई होप आप लोगों ने लर्न कर ली होगी. आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं. हमारा एक्सरसाइज 1.1 ओवर हो गया. ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में दो सम सिर्फ मैं करवाऊंगी, बाकी के दो सम आपको खुद करने हैं ऑन योर ओन, क्योंकि वो दोनों ही रिलेटेड है क्वेश्चन 1 और 2 से. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. यहाँ पे आपको CBIN इज एज फॉलोज दिया हुआ है. CBIN और उस CBIN के बेस पे कंप्यूट FBIN एंड टेक 2017 एज अ बेस ईयर. ठीक है, ये नहीं भी कहा होता तो भी हम वही लेते. डन. अच्छा, FBIN अगर दिया हुआ है, CBIN अगर दिया, CBIN इज एज फॉलोज, CBIN दिया हुआ है, उसको मुझे FBIN में कन्वर्ट करना है, तो मुझे फॉर्मूला कौन सी लिखनी है? FBIN की. ठीक है, सो FBIN की फॉर्मूला क्या थी? आई होप आपने लर्न किया होगा. CBIN ऑफ करंट ईयर इंटू FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100. अब ध्यान दो, यहाँ पे आपको ये हर बार फॉर्मूला यहाँ पे लिखनी है. ठीक है, इट इज कंपल्सरी टू राइट फॉर्मूला ओवर हियर. आपको स्पेस बना के कैसे भी करके आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखनी. सप्लीमेंट्री तो ब्रेथ उसका ज्यादा होता ही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब हम स्टार्ट करते हैं विद द सम. अच्छा, ईयर आपको दिया हुआ है 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ईयर आपको दिया हुआ है. उसके बाद आपको CBIN दिया हुआ है. ठीक है, 100, 110, 95, 108, 120, 106 एंड 110. ये आपको CBIN दिया. अब FBIN इज इक्वल टू CBIN ऑफ करंट ईयर इंटू FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100. तो देखते ये कैसे है. अच्छा, पहला जो है वो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा है, बट अब मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ. CBIN ऑफ करंट ईयर यानी ये 100 इंटू FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर, ये तो दिया नहीं है हमें, तो कोई बात नहीं. हमें हमेशा जब ये दिया हुआ नहीं है तो हम इसे एज्यूम करते हैं कि इट इज 100. ठीक है, हम लोग 100 लेते हैं, तो 100 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू. ठीक है, इस तरीके से ये 100 आया. डन. उसके बाद ये है 110. अच्छा, आंसर 110 है, लेकिन कैसे आया वो जरा देखो. CBIN ऑफ करंट ईयर यानी ये 110 इंटू, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर यानी यहाँ पे FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर तो हमें दिया नहीं, हमने फाइंड किया. देखो ये हमने फाइंड किया ना FBIN, तो ये है 100, तो मैं ये वाला 100 ले रही. कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि मैम आपने ये वाला 100 लिया. नो, आई हैव टेकन 100 दिस 100. ठीक है, ये FBIN मैंने लिया हुआ है अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 110. ओके, अब ये है 104.5. कैसे आए? तो यहाँ पे करंट ईयर का CBIN क्या है? तो 95 इंटू 110 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 104.50. ठीक है, फिर ये है 112.86. ये कैसे आया? तो 108 इंटू इसका आंसर 104.50 अपॉन 100. हर बार आपको ऐसे ही करना. ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे आप? 120 इंटू जो भी इसका आंसर है 112.86 अपॉन 100. इसका मतलब आपने ये नोट किया, अगर आपका ये गलत है, ये गलत है, तो पीछे के सारे गलत हो जाएंगे. सबके सब अगर सही है तो ही वो पूरा सम सही होगा. यानी जो चेकर होता है बोर्ड का, वो क्या करता है, पहले अगर 2-3 गलत, कोई एक गलत है, तो उसे आगे का चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पीछे के सारे गलत ही होंगे, क्योंकि उसका ही आंसर आप लेके कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो इसीलिए. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना. व्हाट इज द फॉर्मूला? FBIN इज इक्वल टू CBIN ऑफ करंट ईयर जो हमने लिया है इंटू FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100. इस तरीके से यहाँ पे हमने 120 इंटू 112.86 डिवाइड बाय 100. यहाँ पे 106 इंटू 135.43 डिवाइड बाय 100 किया,
तो 143.56 आएगा। फिर 110 इंटू 143.56 डिवाइड बाय 100 किया तो 157.92 आया। ये सम में आपको क्या पूछा था, CBIN दिया हुआ था और आपको उसके बेस पे FBIN फाइंड करना था। तो इस तरीके से आपको CBIN के बेस पे FBIN ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। अब हम एक और सम करेंगे जिसमें आपको FBIN दिया हुआ है और उसके बेस पे आपको CBIN फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपकी CBIN की, ठीक है। उसकी फॉर्मूला क्या थी, FBIN ऑफ करंट ईयर अपॉन FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। ये तो सेम ही है फॉर्मूला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब हम सेकेंड सम करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ईयर दिया हुआ है 2008-9, 2009-10, 2010-11, 11-12, 12-13, 13-14 14-15 इस तरीके से आपको ईयर दिए हुए हैं। FBIN आपको दिया हुआ है। अब आपको CBIN फाइंड करना है। लिखा हुआ है ऑब्टेन CBIN फ्रॉम FBIN। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप कंफ्यूज मत हो जाना। पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑब्टेन FBIN फ्रॉम CBIN, ठीक है। डायरेक्ट ये FBIN नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि FBIN है या CBIN। तो आपको आगे इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑब्टेन CBIN फ्रॉम FBIN, यानी आपको दिया हुआ क्या है FBIN, आपको क्या फाइंड करना है CBIN, ठीक है। ये आपको पढ़ के पता चल जाना चाहिए। ओके, एवरी टाइम FBIN डायरेक्टली विल नॉट बी गिवन, हियर यू हैव बीन गिवन इंडेक्स नंबर, so you have to understand what is index number. It is a fixed base index number or a chain base index number. Okay, here FBIN. Then now we will solve from FBIN we will find CBIN. ठीक है, कैसे देख। अच्छा, हर बार मैंने आपको पहले भी कहा है आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, कैलकुलेशन में भी आपको फॉर्मूला की तरफ से शो करना है। ओके, इंटू 100। अच्छा, अगर जिनको प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है तो वो लोग क्या करेंगे, जो भी आंसर आता है उसको ऐसे बॉक्स बना के हाईलाइट करेंगे। इससे क्या होगा कि चेकर को हाईलाइटेड वर्ड दिखेगा और वो इजीली चेक करेगा। 12th स्टैंडर्ड में प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 11th स्टैंडर्ड में तो आपने जैसे प्रेजेंटेशन किया वो तो हमने देख ही लिया, बट 12th स्टैंडर्ड में आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि जो सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन होगा उसके ही बेस्ट मार्क्स होंगे बोर्ड में। ये एकदम हमारा एक्सपीरियंस कह रहा है, ठीक है। चलो अब शुरू करें। यहाँ पर लिखा हुआ है CBIN कैसे फाइंड करना है, तो FBIN ऑफ करंट ईयर यानी 117.4 अपॉन FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर, जो हमें दिया नहीं तो हमें क्या करना है 100 सपोज करना है, अपॉन 100 इंटू 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 117.4। फिर है 118 FBIN ऑफ करंट ईयर अपॉन, इस बार आंसर नहीं लेना है हमें, देखो ध्यान दो, CBIN फाइंड करने में हम आंसर नहीं लेते हैं, FBIN फाइंड करने में हम लोग आंसर लेते हैं, उसकी फॉर्मूला डिफरेंट है। अब मुझे क्या लेना है, डिवाइड बाय FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 117.4 इंटू 100। तो इसका आंसर आपका ये है। फिर आप लेंगे 118 डिवाइड बाय 117.4 इंटू 100, ठीक है। फिर ये है 121.3 डिवाइड बाय, तो इसका प्रीवियस ईयर है 118 इंटू 100। तो इसका आंसर आएगा आपका 102.80, ठीक है। नेक्स्ट 125.1 अपॉन, इसका प्रीवियस ईयर है 121.3 इंटू 100। तो आपका आंसर आएगा 103.13। सेम एज दिस 128.4 अपॉन, इसका प्रीवियस ईयर है 125.1 इंटू 100। सो योर आंसर विल बी 102.64। देन 131.6 upon 128.4 into 100. So your answer will be 102.49. Then next is 134.6 upon 131.6 into 100. So your answer is 102.28. In this way you have to find CBIN based on FBIN. इसके पहले वाले सम में हमने किया FBIN फाइंड किया बेस्ड ऑन CBIN। दोनों का मेथड अलग है, दोनों के फॉर्मूला अलग है, दोनों को सॉल्व करने का तरीका भी अलग है। आपको हर बार क्वेश्चन में पढ़ना है कि आपको क्या पूछा है, ऑन द बेस ऑफ दैट आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
आई होप कि आपने ये दोनों सम क्लियर कर लिए होंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खुद सॉल्व करना है। ऑन योर ओन यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। उसमें भी ऐसा एक बार FBIN है और एक बार CBIN है। बेस्ड ऑन दैट आपको सॉल्व करना है। मैं आज आपको वर्कशीट सेंड करूंगी जिसमें आपको वो भी सम करने हैं एज वेल एज कुछ एक्स्ट्रा सम्स भी हैं वो करने हैं। और प्रीवियस वर्कशीट आई होप आपने सॉल्व कर ली होगी और उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अब तक जो भी हमने फॉर्मूलाज लर्न किए हैं उससे थोड़े डिफरेंट, जिसे हम कहेंगे स्पेसिफिक फॉर्मूलाज ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये सारे सम्स जो है वो 3 मार्क में आ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे FBIN अकेला फाइंड करना है। कभी कभार FBIN और CBIN दोनों फाइंड करने के लिए दोनों डेटा दिए हो तो वो 5 मार्क में हो सकता है, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। यानी आपको स्पेसिफिक फॉर्मूला के सम जो हैं वो 90% क्या बोलते हैं फाइनल 5 मार्क में आ सकता है। ये सारी 3 मार्क के सम थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्पायर्स, फिशर एंड पास्चे, ये 3 स्टैटिस्टिशियन हैं जिसके बेस पे जिन्होंने हमें फॉर्मूलाज दी हुई है इंडेक्स नंबर फाइंड करने की, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। पहले हम फॉर्मूला सीखेंगे, उसके बाद हम लोग 1.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू एवरीवन।